नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सीएनसी प्रोग्रामिंग के इस नए लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कोडिंग सिस्टम, यानी कि किस तरीके से कोडिंग होती है, कौन से कोड हम यूज करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले क्या है कि कोडिंग की यानी कि प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो मशीन होती है वो इंस्ट्रक्शन लेती है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, उसी को अंडरस्टैंड करती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है मशीन ऑपरेट करती है। अब देखो मशीन क्या है, कोई भी मशीन लगा लीजिए, वो एक डम मशीन है। जिस तरीके से हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन करेगी। अब जो इंस्ट्रक्शन देने होते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर देने होते हैं, एक पर्टिकुलर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग देने होते हैं, तभी वो उसको समझ पाएगी, उसके के बाद वो ऑपरेशन करेगी। तो इन्हीं के लिए हमको कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, सीएनसी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब प्रोग्रामिंग किस तरीके से करें? तो प्रोग्रामिंग जब से सीएनसी डीएनसी मशीन थी, स्टार्टिंग में एनसी मशीन थी, उस टाइम पे दो तरीके के फॉर्मेट यूज़ किए जाते थे, फिक्स्ड सीक्वेंशियल फॉर्मेट और टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट। लेकिन आज के टाइम के अंदर जो फॉर्मेट यूज किया जाता है सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए, उसको बोल देते हैं अपन वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। अभी तक मैं जो लिखता आया हूँ वो इस तरीके से, जो आपको ये साइड में जो विंडो दिख रही है यहाँ पे, इस तरीके से कुछ लेटर होता है अल्फ़ाबेटिक्स में, कैपिटल के अंदर, और उसके बाद कुछ नंबर लिखा जाता है। तो ये कोडिंग है, एक टाइप से इसमें कोडिंग की गई है, प्रोग्रामिंग की गई है। अब ये प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, इसमें क्या है, जैसे अब छोटी सी बात इसको समझने की, जैसे कोर्ट रूम के अंदर जाते हैं अपन, ठीक है, कोई वकील कहता है, एडवोकेट कहता है कि भैया 420 का केस है, तो जितने भी वहाँ पे जो भी बैठे हैं वो अपने आप समझ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो 420 का मतलब क्या है, किसी के साथ धोखाधड़ी का मामला है। कोई बोलता है जैसे 302 का मामला है, 302 से तुरंत समझ जाते हैं कि भैया ये किस तरीके का मामला है, किसी की हत्या का मामला। 307 बोल देते हैं, तो बोल देते हैं भैया 307 का मामला, इसका मतलब क्या है, किसी को हत्या के लिए उकसाने वगैरह का मामला है। तो इसी तरीके से मशीन को इंस्ट्रक्शन दी जाती है डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो उसी को बोल रहे हैं अपन कोडिंग, ठीक है, या प्रोग्रामिंग, अपने यहाँ पे सीएनसी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो लाइन बाय लाइन की जाती है, और जो मशीन है ना, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ती है, अंडरस्टैंड करती है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन करती है। तो क्या है, जो ये लाइन लिखी गई है, एक लाइन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये क्या है, इनको बोलते हैं अपन ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, पूरी को क्या बोल देते हैं अपन, ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक के अंदर जो है ना GXYFIJ जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का अपना कंट्रोलर है, ठीक है। इसमें जो N12 G01 X, इनको बोलते हैं अपन NC वर्ड्स। इनको क्या बोलते हैं अपन, NC वर्ड्स। लेटर से स्टार्ट होंगे, उसके बाद आगे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अगर माइनस नहीं लिख रखा तो वो चीज़ ऑटोमेटिक पॉजिटिव है, प्लस है। और किसी को कोई नेगेटिव वैल्यू देनी होती है तो उसके सामने नेगेटिव लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसी को अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव के लिए माइनस लगाना ज़रूरी है। इनको बोल देते हैं NC वर्ड्स, ठीक है। NGX, ये जो लेटर्स होते हैं इनको एड्रेस भी बोल देते हैं, और हम बोल देते हैं इनको कोड। हम बोलेंगे क्या, इनको कोड, G कोड, M कोड, ठीक है, एक्सिस कोड, फीड कोड, टूल कोड, इस तरीके से इनको वैसे बोला जाता है एड्रेस। और 01 15 इस तरह की जो वैल्यू होती है इनको बोल देते हैं अपन न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिक वैल्यू। जो स्टार्टिंग का होता है, जो N से स्टार्ट होता है, ये ब्लॉक के नंबर को बताता है, ठीक है। N12 यानी कि जो ब्लॉक का नंबर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 12 नंबर लाइन है, नहीं, इसका कोई ज़रूरी नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सिर्फ जब ऑपरेशन करेगा N12 N13 N14 N15, ठीक है। तो ये जो जिसके सामने, जिस लाइन के सामने, ये ब्लॉक के सामने स्टार्टिंग में लिख रखा है, तो ये वहाँ पे आकर के बता देगा कि इस टाइम पे जो मशीन है कौन से ब्लॉक को ऑपरेट करे, किस ब्लॉक के अकॉर्डिंग ऑपरेशन कर रही है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अपनी जो कन्वेंशन क्या रहती है, ब्लॉक को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। जैसे ये लाइन है G21 वाली, इसके सामने लिख दिया मैंने, मान लीजिए N12, नेक्स्ट के आगे ऐसा नहीं कि N11 लिखूँ, N12 के बाद N13 14 15 वो लिखेंगे, उसके बाद N16 N20 लिख दो इसके सामने, कोई दिक्कत नहीं, उसी को ये अंडरस्टैंड करेगी। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही हमको वैल्यूज़ लिखनी चाहिए, ठीक। अब G01 ये क्या है, G कोड होते हैं, प्रेपरेटरी कोड होते हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए किया जाता है। जैसे G01 का मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन, यानी कि मशीन का जो स्पिंडल का है वो जिस पोजीशन से 01 में जो XY लिखते हैं वहाँ तक, नेक्स्ट पॉइंट तक कहाँ जाए, कैसे जाए, लीनियरली जाए। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं बता देता हूँ।
और जो एक्स वाई होते हैं एक्सिस वर्ड होते हैं, एक्सिस कोड होते हैं, ठीक है। और एफ अपना होता फीड, और जो आखिर में जो सेमी कोलन लिखा होता है इसको बोलते थे एंड ऑफ ब्लॉक। हर एक लाइन को हमको जो है टर्मिनेट करना होता है, कंप्लीट करना होता है, तो उसके लिए आखिर में एंड ऑफ ब्लॉक लगाना कंपलसरी है, ठीक है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर एक लाइन के पीछे बाद में जो है ना लास्ट में हमको क्या लगाना पड़ता है, सेमी कोलन। इसका मतलब होता है एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, मशीन इसको समझे और इसी के अकॉर्डिंग क्या करे, ऑपरेशन करे। तो डिफरेंट टाइप के कोड यूज होते हैं और उनमें सबसे पहला आता है हमारा सीक्वेंस या नंबर ब्लॉक नंबर। ये बहुत सारी जगह तो लगभग ऑप्शनल होता है, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टर्निंग के कुछ कैंड साइकिल ऐसे होते हैं जहाँ पे अपने को ब्लॉक नंबर की ज़रूरत पड़ती है। और टर्निंग सीएनसी मशीन जो होती है उसके ऊपर हमको ब्लॉक नंबर की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं रिपीटिशन साइकिल के जहाँ पे हमको ब्लॉक नंबर की ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी हमारे जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑप्शनल रहता है, लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ना लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट कोड होते हैं जी कोड। मैंने कोड के बारे में आपको बता ही दिया कि क्या है, कोड से मशीन समझ जाती है इंटरनली, उसको पता है कि अब मुझे इसके G01 है फॉर एग्जांपल, उसके पीछे पूरी प्रोग्रामिंग है कि G01 में मशीन क्या करेगी। जैसे 420 का मैंने बताया कि धोखाधड़ी है, सब समझ जाते हैं कि क्या है पीछे, ना नंबर बोला 420 तो सब समझ गए कि ये क्या धोखाधड़ी का मामला है। 302 का मामला है तो समझ गए कि हत्या का मामला है। तो G00, 01, 02 इनसे सबको पता चल जाता है कि ये किस टाइप का अब ऑपरेशन करेगी। जैसे G00 रैपिड ट्रैवर्स करेगी, G01 लीनियर इंटरपोलेशन यानी कि सीधा जाएगी, G02 यानी कि क्लॉकवाइज घूम करके जाएगी, G03 काउंटर क्लॉकवाइज घूम करके जाएगी। ये सारे के सारे कोडों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इनको कहीं पे लिख करके इनको एक बार मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। जब भी हम मशीन के अंदर ये इनपुट करेंगे उसके बाद मशीन अपने आप समझ जाएगी जो इसके सामने लिख रखा है इसके बारे में, ठीक है। जैसे G20 लिख दिया तो यानी कि अब जो भी हम XYZ की वैल्यू देंगे वो सारी की सारी किसके अंदर जाएंगी, इन चीज़ के अंदर। जैसे X2 लिख दिया तो यानी कि 2 इंच हो गया, और जैसे G21 है तो सारी की सारी वैल्यूज़ जो देंगे वो mm के अंदर जाएंगे। जैसे X2 दे दिया तो अब ये 2 इंच नहीं लेगी, अब ये 2 mm के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये सारे जी कोड होते हैं इंपॉर्टेंट, मैंने लिख रखे हैं, 2-3 और हैं, G41, G40, G80 वगैरह, उनके बारे में हम डिटेल में बाद में एक एक करके बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कोड होते हैं उनको बोल देते हैं मिसलिनियस कोड, एम कोड भी बोल देते हैं। ये क्या एक टाइप से ऑन और ऑफ का काम करते हैं पर्टिकुलर मशीन के अंदर, ठीक है। मशीन के अंदर ये क्या करते हैं, ऑन या ऑफ, किसी ऑपरेशन को ऑन करना यानी स्टार्ट करना या बंद करना। इनकी शुरुआत होती है एम से, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यूज़ रहती हैं। M00 प्रोग्राम स्टॉप। अब प्रोग्राम क्या होता है, जो पूरा का पूरा कोड लिखते हैं हम एक ऑपरेशन करने के लिए, पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसी को पूरे को क्या बोल देते हैं अपन, प्रोग्राम, ठीक है। ये M से स्टार्ट होते हैं, ये सिर्फ ऑन और ऑफ का काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल M03, M04, ये क्या करें, स्पिंडल को स्टार्ट करने का काम कर रहे हैं क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। M05 टाइप कर देंगे तो स्पिंडल बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। M08 डालेंगे तो कूलेंट ऑन हो जाएगा, यानी कि फ्लडेड फॉर्म हो जाएगा, कूलेंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा वर्क पीस के ऊपर। और M09 कूलेंट को बंद कर देगा, ठीक है। ये सिर्फ क्या काम करते हैं, ऑन एंड ऑफ का काम करते हैं। उसके बाद हमारे एक्सिस वर्ड आ जाते हैं, जिस डायरेक्शन में हमको मोशन करवानी है स्पिंडल की विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस या टूल की विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस, उसके लिए हम XYZ लिखते हैं और उसके सामने जो है X12, Y15, Z-5 इस तरीके से कोडिंग की जाती है। उसी के अकॉर्डिंग मशीन ऑपरेशन करती है, फॉरवर्ड चलती है। फीड कोड होता है F, जिसके लिए G94, 95 होता है। फीड का मतलब मैंने बता ही रखा है, जो टूल और वर्क पीस के बीच के जो रिलेटिव मोशन होती है उसी को बोल देते हैं अपन फीड, ठीक है। इसके 2 यूनिट हो जाते हैं। G94 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, mm या इंच पर मिनट में आ जाएगी, और G95 करेंगे मीलिंग के केस के अंदर तो ये आ जाएगी हमारी mm या इंच पर रिवोल्यूशन। उसके बाद एज स्पीड, मीलिंग मशीन के अंदर स्पीड का एक ही कोड है S, ठीक है। और इसमें क्या है, जो S के सामने 2000, 1200 कुछ भी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो उतने RPM के ऊपर हमारा जो टूल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इसमें इंपॉर्टेंट है RPM के ऊपर घूमेगा।
और आखिर में टूल कोड होता है। हमने जो है टूल मैनेजमेंट के टाइम पे जो वीडियो बनाई थी उसके में देखा था टूल चेंज करते थे M06 से, उसके बाद T01, T02, T04 या T03 जो भी लेते थे। ये क्या होते हैं, टूल के नंबर को डिफाइन करते जो हम डालते हैं मैगजीन के अंदर। M01 पे T01 जो टूल होता है वो फर्स्ट स्टेशन के ऊपर डालते, टूल नंबर 2 है 2 है वो 2 नंबर स्टेशन के ऊपर डालते। ये क्या हमारे टूल कोड हो गए। अब इनमें से बहुत सारे कोड होते हैं मॉडल और कुछ होते हैं नॉन मॉडल। अब इन मॉडल का है, मॉडल का मतलब क्या है, जो हमने एक बार कोड डाल दिया उसको वो जो है कोड मेमोरी में रहता है, उसको याद रहता है मशीन को, जब तक उस कोड को या तो कैंसिल करने वाली कमांड नहीं डालते या उसके ग्रुप से कोई दूसरा कोड नहीं डालते जो उसको रिप्लेस कर दे, तब तक उसको बोल देते हैं अपन मॉडल कोड। यानी कि वो मेमोरी के अंदर रहेगा, उसको मशीन याद रखेगी, जो भी ऑपरेशन करेगी उसको याद करके रखेगी। जैसे G00, G01 ये मॉडल कोड है। कुछ होते हैं नॉन मॉडल कोड। नॉन मॉडल कोड का मतलब क्या है, जो एक बार जिस ब्लॉक के अंदर लिख दिए उसको एग्जीक्यूशन के बाद वो मशीन उसको याद नहीं रखती, वो उसकी मेमोरी से साफ हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली टर्न डाउन हो जाता है, उसको बोल देते हैं अपन नॉन मॉडल कोड। जैसे G04 डेवलप पीरियड के लिए, यानी कि मशीन को कुछ टाइम के लिए हमको रोकना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं G04 डेवलप पीरियड, तो उसको बोल देते हैं अपन नॉन मॉडल कोड। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा प्रोग्रामिंग होती है किस तरीके से, कौन से क्या फॉर्मेट रहता है और कौन से मेन कोड रहते हैं, और उसके बाद कौन से मॉडल कोड होते हैं और कौन से नॉन मॉडल कोड होते हैं। ठीक है, इन कोड्स के बारे में हम डिटेल में एक एक करके आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तब तक आप एक बार जितने भी मैंने M कोड और G कोड बताए हैं, एक बार इनको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। थैंक यू।